और कौन सा वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आफ्ताब आलम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना समय दिए। मैं वार्ड नंबर 14 से पार्षद प्रत्याशी के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत है वार्ड को। यहाँ इंदिरा आवास के नाम पे लूट खसोट और जो लायक है उनको इंदिरा आवास नहीं मिल पा रहा है। जी बोलिए सर, आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? कि जो भी सरकारी योजना है जो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है उसको पहुंचाना मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है। कि सबको जो भी योजना आए घर घर हम पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें। लोगों का जो है समर्थन कितना मिल रहा है? अभी तक तो बहुत प्यार मिल रहा है। हम लगभग पिछले 7-8 महीने से फील कर रहे हैं। पहले लोगों का रुझान लिए कि मेरा क्या होगा नहीं होगा। एक बेटा है, बेटा को एक बार मौका दीजिए। युवा है, युवा को मौका दीजिए। हम आपके कंधे से कंधे मिलाकर आप लोगों का साथ देंगे। जहाँ हो हम वहाँ पहुँचेंगे। नली योजना, जल योजना, जो भी है सारा चीज़ है, नल जल योजना सारा चीज़ फ्लॉप है। इन सब पर ध्यान देंगे। घर घर जो भी सरकारी योजना आ रहा है सबको पहुँचाने का काम करेंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होगा आपके वार्ड में? शिक्षा, क्योंकि आंगनवाड़ी एक ही है मेरे वार्ड में, ठीक है। वहाँ पे 40 ही बच्चे तक का अलाउ है और लगभग बच्चा बहुत है 3 साल तक के नीचे का। हम चाहेंगे कि एक पासवान टोला है हमारे वहाँ पे शिक्षा का बहुत अभाव है। हम वहाँ पे शिक्षा का कम से कम फोकस करेंगे कि वहाँ पे शिक्षा मिल पाए, आंगनवाड़ी केंद्र मिल पाए। क्योंकि स्कूल तो बनेगा नहीं, ये तो बड़ी बड़ी सरकारों का योजना है, बड़े बड़े मिनिस्टर का योजना है। मेरा ये रहेगा कि हम जो शिक्षा पदाधिकारी है किशनगंज, उनको एक लेटर दे सकूं कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। आवाम को क्या संदेश दें? आवाम साथ दे, साथ में रहे। हम उनके साथ कंधे कंधे से मिला कर रहेंगे और उस सब कोई अपना अपना क्या बोलते हैं कि सहयोग करें बस। चलिए सर, बहुत से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। सर, नगर पंचायत बहादुरगंज वार्ड नंबर 11 वार्ड पार्षद के लिए मैंने नामांकन किया। सर, पहली बार की और से पहले चुनाव सर, 2 बार हमको 11 नंबर की जनता ने विजय दिलवाया है। मैंने 3रा बार के लिए नॉमिनेशन किया हूँ। तो सर, आपकी बार आपका मैनिफेस्टो क्या है? मेरा यही है कि सर जो भी मेरे वार्ड में जो भी समस्या है सबसे पहला तो मैं उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देता हूँ। और कुछ मेरे काम अधूरा जो पड़ा हुआ है, मैंने कामयाबी मिली कि 11 नंबर की जनता की आशीर्वाद मेरे साथ में रहा, मैं कामयाब होऊंगा तो सबसे पहला मैंने विकास का काम करूँगा अपने वार्ड में। सर, आपको कितना % लोगों का समर्थन मिल रहा है? सर, मुझे तो मैं क्या बोलूँ, पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा होगा जितने भी मेरे विरोध में आए हैं सभी का जमानत जब्त हो गया था। और इस बार के 11 नंबर की जनता क्या कर रहे हैं, फैसला तो उनको लेना है। अगर इस बार अगर फिर से आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला काम आपका वार्ड के लिए क्या होगा? सबसे पहला मेरा वार्ड के लिए काम रहेगा सर कि बहुत सारा आपका जो मेरा टेंडर हो चुकी है रोड का, मैंने रोड का काम पहले मैं करवाऊंगा। नल जल की योजना का भी काम जो बाकी है उसका टेंडर कुछ नहीं हुआ है, कुछ हो चुका है। पहले मैंने उसका मैं करूंगा नल जल का योजना का। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड के लोगों को क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वार्ड के वासियों को मैं हाथ जोड़ से उनसे प्रार्थना करता हूँ जो मुझे आप सेवा करने का 2 बार मौका दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह भी मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। किस पद में और कौन सा वार्ड से आप नामांकन दाखिल किया? नगर पार्षद से हम प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि। सर, वार्ड नंबर 18 से हम लड़ रहे हैं चुनाव। सर, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा है आज हमारे 15 साल से पिछड़ी जाति में जो भी चेयरमैन साहब, वो जो किशोरी बाबू जो कामयाब हुए और जिस तरह का बदहाली उस वार्ड का कर रखा है, मैं उसी बदहाली को दूर करने के लिए ये लक्ष्य उठाया हूँ। जो अपने वार्ड नंबर 17 से 18 में गया हूँ कि वहाँ की जो गरीब की जो हालत है, जो इंदिरा आवास का मामला है, जल नल का जो योजना है, जो रोड गली सड़क का जो मुद्दा है, उस काम को मैं कामयाब करने के लिए लोगों की जो दुआ और मोहब्बत और आशीर्वाद है, जो लक्ष्य है, जो उन लोगों ने मुझे चुना, बड़ी आस और उम्मीद लगा करके कि आप आइए इस वार्ड का जो बदहाली है उसको दूर कीजिए। मैं उसी को दूर करने के लिए गरीब भाई मजदूर का आशीर्वाद लेकर के उस वार्ड के लिए मैं चला हूँ। बाकी अल्लाह मालिक है, ईश्वर अल्लाह भगवान जो भी है वो हमारे साथ है, इन सब का आशीर्वाद है। मैं अपना लक्ष्य को इन लोगों के जरिए उस लक्ष्य तक पहुंचाने का कदम से कदम मिला करके
कामयाबी के रास्ते में चलाने का काम करूँगा। सर अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला मुद्दा होगा जो हमारा गरीबी रेखा पिछड़ी जाति में है, हरिजन है, कमार है, लवा टोली है, इस तरह के जो भी लोग हैं उसके घर गली कूचा का जो बुरा हाल है, जहाँ तक मान के चलिए इंदिरा आवास कॉलोनी का आज तक जो उस परिवार में कॉलोनी नसीब नहीं हुआ, ऐसे ऐसे लोगों के दस्तावेज मेरे पास हैं और लोग कॉलोनी उस लोगों को देते हैं अपने रिश्तेदार के रिश्तेदारों में, और जो कहते हैं कि उसमें मतलब देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक परिवार से 2 मास्टर है, कोई टीचर है, कोई अच्छे परिवार के हैं, लेकिन ये जो इंदिरा आवास का जो हक है वो है गरीब का। मैं उस गरीबों को उसका हक दिलाने के लिए ये लक्ष्य उठाया हूँ और इंशाल्लाह कामयाब करूँगा। ऐसा समर्थन है आपको? पब्लिक समर्थन तो अब पब्लिक ही कहेंगे, मैं अपनी मेहनत और मजदूरी से जो अपना चल रहा हूँ, अब ये पब्लिक ही जवाब देंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ऊपर वाले की दया है, भगवान भी मेरे साथ है। भगवान के जितने बंदे हैं सब ने मुझे आशीर्वाद दिया है, हर जाति के लोगों ने, और हर जाति का काम करने के लिए मैं ये कदम उठाया हूँ। और आप जिस तरह से आपको समर्थन दे रहा है, आप इसको उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करते हैं, और तमाम लोगों से, हर जाति के लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर मैं उस लायक हूँ तो मुझे उस लायक बना करके उस मुकाम तक पहुँचाइए। काम निकालना आप लोग को हमसे है, हम आपका काम करने के लिए और मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। सर मेरा चैनल के माध्यम से